आपके कहने से शैतान चला गया। हालेलुया। पैसा ये रहा तो घर में आए थे तो मैंने कहा आप चर्च आए खुदावंद आपको अपना जलाल दिखाएंगे, ठीक है। तो ये कहती हैं कि जब भी हमारे घर में पैसे आते हैं मैं बीमार हो जाती हूँ और वो सारा रुपया पैसा जो है वो खर्च हो जाता है, ठीक है। तो देखें आज खुदावंद ने इनको आजादी, किसने आपको आजादी दी? खुदावंद। ठीक है, आप कब से मसले में थी? 11-12 साल जब से छोटा बेटा पैदा हुआ। घर भी छड़ आए, घर बना के भी किसी दे आए, घरों भी शैतान ने काट छड़िया जाए तो निकल जाओ, ठीक है। खुदा बहाल रात को मैंने ये पास्टर साहब ने मेरे ऊपर दबा किया तो मैंने पहले शैतानी तस्वीरें शक्लें देखी थी और रात को मैंने सोना देखा है, सोने के वो गमले बने हुए उसके ऊपर ना एक सफेद लिबास में ऊपर ताज पहना हुआ था, वो मैंने देखा, गोल्डन कलर की क्रासें देखती रही। ये रात को जब आई घर पर तो इन्होंने कहा मैं जब भी आंखें बंद करती हूँ मुझे बदरू हैं और जिन्नात और सब कुछ नजर आता है। तो जब रात को बड़ा तंग करते थे मुझे, मैं खुद बपतिस्मा लिया दवा में थी लेकिन मुझे खुद शर्म आती थी कि ये मेरे साथ हो क्या रहा। जब मैं डॉक्टर बदकारी करते थे, शैतान सेक्स करता था इनके साथ। डॉक्टर के पास सही बताएं जरा, चक लेते साढ़े साई। हाँ जी, फिल्मों में नहीं चलते खामन की सूरत में आते थे, छोटे बेटे की सूरत में आते थे, मेरे साथ गलत काम करते थे, कहते बेटे की शक्ल में आते थे और इनके साथ बदकारी करते थे। हाँ जी, हस्बैंड की सूरत में आते थे और इनके साथ बदकारी करते थे। अब ये लोग नहीं मानते पर बाइबल इनको मानती है। मैंने डॉक्टरों के पास कितने दिन मैं वो कंडीशन में जाती हूँ, कितने दिन वो रखते हैं मुझे, फिर वो मुझे कहते हैं आईसी रूम में छोड़ देना है तुझे, तू चली जा, तेरे पास कुछ ब्लड मेरे में मर्दों से ज्यादा होता है, टेस्ट मेरा हर एक क्लियर होता है। टेस्ट में बीमारी कोई नहीं आती पर ये ठीक नहीं होती, टेस्ट में बीमारी नहीं होती, टेस्ट में बीमारी मेरी कोई नहीं। फिर मुझे एक नर्स ने बोला तू चर्च में चली जा। नर्स ने कहा पहन के एक रोज जा, इसे रोज जा, ये आज गिरजे आए थे यीशु ने नजर रहम की। हालेलुया। मेरी गवाही कुछ इस तरह है कि 7 अप्रैल को मेरा ऑपरेशन हुआ था और जब मैं 1 हफ्ते के बाद घर आई तो मैं एक दिन मुझे बहुत ज़्यादा बुखार हो गया, तकरीबन रात के 2 बजे थे। तो मुझे ऐसे लगा कि ख्वाब में कि मैं स्ट्रेचर पर हूँ और 2 शैतान होंगे, वो एक इधर था एक इधर था और वो मुझे लेकर जा रहे थे। और मैंने ना भाई अजमल जो कि मेरे भाई हैं इनकी आवाज़ मैंने सुनी। ड्रीम के अंदर 2 लोग इनको लेकर जा रहे हैं स्ट्रेचर पर, ख्वाब के अंदर वो कह रहे हैं मैंने भाई अजमल की आवाज़ सुनी, ठीक है, वो मेरे लिए प्रेयर कर रहा है, मेरा छोटा भाई है जी जी। तो फिर वो मुझे छोड़ दिए, तो फिर मैं ठीक हो गई और मेरी रसोली का ऑपरेशन हुआ था, उसमें कैंसर आया था और फिर मैंने वो कोर्स करवाया। 6 कोर्स होने के बाद इंजेक्शन लगने के बाद डॉक्टर ने कहा कि आपका ऑपरेशन होगा। फिर मैं चर्च आई, पाल साहब के घर में गई दुआ करवाने, इन्होंने 2-3 हफ्ते की दुआ, तो अब मेरा टेस्ट बिल्कुल ठीक आया है। लोगों को समझ आ रही है, आपको पता है हम दुआ कर रहे थे पेट की बीमारियां और ये सारी चीजें जो रिमूव होना शुरू, ये सब कुछ आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये कोई मूवी नहीं है जी 2 मिनट की चले, ये चर्च जो है तकरीबन 3 घंटे चलता है और इसमें खुदावंद आपको कंटिन्यू कुछ ना कुछ आपकी। आप सबों को सलाम, थोड़ा सा मुस्कुराएं, सब मुस्कुराएं, बाहर वाले भी। हालेलुया। कितने लोग शादमानी फील कर रहे हैं आज? हालेलुया। जिनको बाइबलों की ज़रूरत है वो ले सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी बाइबलें सिस्टर ने रखी हैं और भी एक सिस्टर ने भी बाइबल चर्च में दी थी ताकि जब लोग चर्च में आए कलाम को सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो बआसानी, क्योंकि वो बाइबल आपको पता है इतनी भारी है, इतनी वजनी है, घर से उठाना इसको ज़रा मुश्किल होता है।
ठीक है, तो हमने कोशिश किया कि चर्च में ही इसे रखे ना, काफ़ी वेट है इसका, मैंने चेक किया था, तकरीबन 2-3 मंथ से ज़्यादा और मुश्किल से उठाना। हालेलुया। आए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस खोलें, बुजुर्ग लूका की मुआरफत जो इंजील लिखी गई है उसका 23वां बाब और उसकी 28वीं आयत पर हम बात करेंगे। जो बात मैं करने वाला हूँ या सिखाने समझाने वाला हूँ, ये बात समझने के लिए आसान, कबूलियत में मुश्किल है। समझने में आसान होगी पर कबूलियत में मुश्किल होगी, आप इसे कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी अक्ल बहुत सारी बातों को कबूल नहीं करती। आप में से कितनों ने जीसस क्राइस्ट को देखा हुआ है? बच्चे कहने वेख्या उन्हें क्यों हाथ चक्या, उन्हें फोटो वाला वेख्या, तो देखे बच्चों की सैन से भी फोटो वाला तो वेख्या, पादरी साहब पता नहीं किसी गल करन डे ने। तो ये पर आप कबूल करते हैं कि वो हैं, आप कबूल करते हैं कि वो हैं। पिछले संडे हम किस पैगाम पर बात कर रहे थे? किस पर बात कर रहे थे? फफूंदी। हम गंदगी पर बात कर रहे थे। हमारे घरों के अंदर जो गंदगी होती है वो इब्लीस की तरफ से होती है, शैतान की तरफ से होती है वो गंदगी। आपने देखा होगा, जिस पर हम काफ़ी डिटेल में बात हुई थी पिछले मैसेज में, हमारे घरों में जो गंदगी होती है वो शैतान की तरफ से होती है। और अगर मैं बाइबल में से एक रेफरेंस भी आपको दे दूं कि जब सूअरों में से बदरूहें निकली तो उन्होंने जीसस से कहा हमें, और सॉरी, जब एक आदमी में से बदरूहें निकली तो उन्होंने यीशु से कहा हमें सूअरों में भेज दे। कहाँ भेज दे? उन्होंने जीसस से यह नहीं कहा हमें बियाबान में भेज दे, हमें किसी दरख्त में भेज दे, वो कहीं भी जा सकती थी। लेकिन बदरूहों ने जीसस क्राइस्ट से यह कहा हमें किस में भेज दे? अब सूअर बदरूहों को अच्छे लगते थे। क्या बदरूहें सूअर खाती थी? नहीं। आपको पता, बाइबल बयान करती है कि सूअर एक नापाक जानवर है, सूअर एक, और बदरूहों की यह कोशिश होती है कि जहां नापाकी हो हम वहां पर जाकर बैठ जाएं। सूअर, अगर आपने देखा हो, मैं ये मजीद पिछले मैसेज को मजबूत कर रहा हूं ताकि आप समझें, जब हम घरों को साफ नहीं करते, गंदगी रहती है हमारे किचन वॉशरूमों के अंदर, ठीक है, मैं पिछला मैसेज थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं, तो वहां पर बदरूहें आती हैं, स्पिरिट्स आती हैं। उसकी वजह गंदगी है। सूअर जो होता है जब उसको नहलाया जाता है, बाइबल साफ तौर पर बयान करती है, जब सूअर को नहलाया जाता है तो सूअर वापस गंदगी में चला जाता है, नहाता है, और लिखा है कि नहलाई हुई सूअरनी जैसे दलदल में, यानी वो नहाती है और उसके अंदर इतनी नापाकी होती है कि वो वापस कीचड़ में जाकर बैठ जाती है। तो बदरूहों का साफ लिखा हुआ है बाइबल में कि बदरूहें सूअरों में चली गई, तो गोया जहां गंदगी होगी बदरूहें वहां पर चली जाएंगी। ये बात मैं ये मैसेज दे रहा था। अब कुछ लोग घरों में तेजाब लेकर गए, कुछ लोगों ने मुझे मैसेज करके बताया पादरी साहब बड़ी सफाई हो रही उदन की जिदा का तुम कलाम सुनाया। सो मुझे खुशी इस बात से हुई कि लोगों ने इसे कबूल कर लिया है, लोगों ने इसे कबूल कर लिया। अगर आपके घर साफ हो जाएंगे, तुसी मैनू दसो, मेरा फायदा है, मेरा फायदा है। मैं यही लोगों को आज भी, जैसे आपने इस बात को, ये आप कबूल कर सकते, आप कबूल भी कर लेंगे, सुन भी लेंगे, मान भी लेंगे, पर आपकी अक्ल इस बात को नहीं मानेगी। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है माई टॉयज, मेरे खिलौने, मेरे। अब खिलौने होते क्या है आप सब जानते हैं इनके बारे में, और आपके माइंड में एक स्केच जो है वो दौड़ना शुरू हो गया कि खिलौने होते क्या हैं, ठीक है। आए जरा आयत पढ़ते हैं, नंबर 28 है। जब खुदावंद यीशु मसीह को मार रहे थे, वो सलीब अपने कांधे पर उठाकर यरूशलेम की गलियों से जा रहे थे, उस वक्त जीसस क्राइस्ट ने यह बात औरतों से कलाम किया। किनसे कलाम किया? और औरतें जीसस के लिए रो रही थी, परेशान थी, और वो रो रही थी कि अब हमारे जो खुदावंद है, जो हमें शिफा देता है, अब वो मर जाएगा, इसके बाद हमारी जिंदगी में हमें बचाने वाला कौन होगा। वहां पर उनके लिए आयत नंबर 27 और 28 पढ़ देता हूं। और लोगों की एक बड़ी भीड़, बहुत सी औरतें जो उसके वास्ते रोती थी। किसके वास्ते? यीशु मसीह के लिए, उसके वास्ते रोती और पीटती थी और उसके पीछे पीछे चले। यीशु ने उनकी तरफ फिर कर कहा, ऐ यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए ना रो, बल्कि अपने और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि देखो वो दिन आते हैं जिनमें कहेंगे कि मुबारक है भांज, और वो रहम जो बार बार ना हो,
और वो छातियां जिन्होंने दूध ना पिलाया। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आप मुझे बताएं, एक बंदे को मारा जा रहा हो, एक बंदे को टॉर्चर किया जा रहा हो, ईमानी, जहनी, बदनी तौर पर। ईमानी तौर पर वो यीशु को टॉर्चर क्या कर रहे थे कि तू खुदा का बेटा है और तू अपने आप को क्यों नहीं बचाता। ये ईमान की जो है, ईमानी तौर पर वो उसको टॉर्चर कर रहे थे, और बदनी तौर पर वो उसको मार रहे थे। बदनी तौर पर वो उसको मार रहे थे, और इस मार के भी दौरान यीशु मसीह ने बड़े तहम्मुल से उनसे कलाम किया। और कलाम क्या किया है कि वो एक प्रोफेसी कर रहे थे, नबूवती कलाम कर रहे थे लोगों के लिए। तुसी मैनूं दसो, बंदे नूं मार पैंदी होए, मार दे विच नबूवतां याद रहिंदियां ने? मार पैंदी होए तो मार च नबूवत याद रहिंदी है? सानू तो होश च भी नहीं याद, तो दसो मार च क्यों याद रहेगी? नबूवत का मतलब होता है या मौजूदा चीज को जाहिर कर देना। आप जिंदगी में क्या करते हैं, खुदा खादमों को बता देता है, पर वो तुहाडे हाल ते तुहाडे दिल ते तुहाडा गुस्सा वेख के चुप कर रहे हैं, जिन्हें सीधी सीधी सुनाई देने लड़ पैना। इन्हें ऐसा होता है कि नहीं? पर डॉक्टर ना नहीं लड़ते, हक टीवी हो चुकी है, हम उनसे नहीं लड़ते। पर अगर कोई प्रीस्ट हमें बताएगा, कोई खादम हमें बताएगा कि आप ये करते हो और आपको ये हो जाएगा, हम गुस्सा भी करेंगे। इंज ही आंदे होंगे, मैं कितों इंज करना। सो आप माने या ना माने, एनी हो, आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि वो दो बातें कर रहे थे, मेरे लिए आप मत रो, मेरे वास्ते मत रो, जाओ किसके वास्ते रो? अपने लिए रो। किस लिए? अपने वास्ते और किन के वास्ते? और आगे क्राइस्ट ये लिखते हैं, एक टाइम आएगा जमीन पर जब लोग कहेंगे मुबारक वो औरत है जिसकी औलाद हुई नहीं है। अब हमारे नजदीक जिसकी औलाद नहीं होती, हमारा मुआशरा उस औरत को या उस वुमेन को क्या कहता है? भांज का नाम देता है, और उसकी इतनी इंसल्ट की जाती है। बाहर नहीं, सज्जे खब्बे घर च बैठे होंगे ने, ਜਿਹੜੇ किचन च खाना पकाण दे होंगे ने, वो भी ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਣਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਾ, ਇਹ ਹੋਰੇ ਕੀ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਇਹਦੇ ਚੋਂ। तो लैंग्वेज लोगों का स्टाइल, लेकिन जिस पर ये गुजरती है वो बेचारा सुन के मर जाता है, और फिर वो खामोश रहता है, क्योंकि हमारी फितरत है। शादी के फौरन एक माह के बाद हिरसमीद लगी है कि नहीं लगी? तो ये बातें हमारे घरों के अंदर हैं। तुसी मैनूं दसो, तुसी ब्याह हिरसमीद नहीं कीता है? क्राइस्ट ने कहा ऐसा टाइम आने वाला है जमीन पर, ऐसा वक्त आने वाला, ये प्रोफेसी है। कितने लोगों ने कभी इस आयत पर कलाम सुना होगा? कभी नहीं सुना। अगर मैं आज सुनाऊंगा तो तुसी बाहर जाकर रौला पाओगे, तो आज कोई नवी ही सुना देती है। तो ये नई बात नहीं, ये तो 2000 साल पुरानी नबूवत है। ये 2000 साल पुरानी है, ये नई नबूवत नहीं है। तो ये 2000 साल पहले क्राइस्ट बात करके गए हैं। तो मैं तो हूँ सिर्फ दसन दिया हूँ, बाहर जाके तुसी मेरा नाम लैवो तो रौला पाओ कि उन्हें किया तो मैं तो नहीं ना किया, मेरा नाम तो ना कितने ले हो जी। ठीक है, लोग बाइबल नहीं पढ़ेंगे, पादरी को बुरा कहना। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा, जब हमने अपने घरों को धोया, वो सारे गंदगी को निकाला, तो हमें हल्का फील होना शुरू हो गया। मैं भी लोग किनियां बदरूमा साफ कर नहीं निकल गई मेरी। तुसी मैनूं दसो, अगर छत्ता लगा ही ना होएगा तो मक्खियां कित्थे बैठ गईयां? शहर का छत्ता अगर लगा ही ना हो तो मक्खियां कित्थे बैठ गईयां? अगर साडे घर च बुराई आवे ही ना तो बदरूमा कित्थों आउणगियां? अगर हमारी लाइफ में गंदगी और बुराई है तो कोई आता है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं बड़ी दुआ करता सा, मैं बड़ी दुआ करता सा, पर मैंने समझ नहीं आती मेरे नाल इंज क्यों हो गया है। मैं कहा कुछ ना कुछ तो वजह है जो तेरे नाल भी इंज हो गया, पर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भाई ठीक तो इंज कुछ हो तो गया तो मानना भी है। फिर तो लोगों के अंदर ये क्वेश्चन है, ये बातें हैं जिन आप कलाम को कबूल नहीं करते। अब यहां पर क्राइस्ट ने क्यों कहा? क्योंकि उसने कहा मेरे वास्ते ना रो, जाओ अपने बच्चियां लिए रो। आज लोग किन की वजह से रो रहे हैं? सही दसे हो, हालात थोड़ा टाइम है, अभी तो शुरुआत, अभी तो खेल बाकी है, अभी तो शुरुआत है। फिर लोग पीटेंगे सरों पर हाथ रख के, और फिर लोग कहेंगे एदू चंगा थे पैदा ही ना होंगे। अभी ये टाइम आने वाला है, ये नबूवती कलाम है, क्राइस्ट ने किया है। दूसरी मैनू दसो 2000 साल पुरानी गल वा,
तो अज तानी पूरी हो रही है और आने वाले फ्यूचर में भी ये बातें पूरी होंगी। उसने कहा था टाइम आने वाला है जब माए लोग कहेंगे भैन तू चंगी है, रब ने तेन को नहीं दिता, वे सानू दिते ने तो ही रोने पे। लोकी तुसी टेंशन ना लवो जिन्होंने खुदा धी नहीं दिते, पुत्र नहीं दिते, एक टाइम आने वाला जमीन पे लोग आप कहेंगे। अब ये शैतान, क्या यीशु जानते थे कि बच्चे, और आपको पता है बाइबल में लिखा है आखिर जमाना में औलाद नाफरमान ढीठ, ऐसा लिखा है कि नहीं? दसो कि नहीं है। मैं एक बंदे से बात कर रहा था, मैंने कहा औलाद क्यों ढीठ हो रही है? यीशु कह के गया तो फिर वो ढीठ ही हो रही है ना। अब वो कहते चूंकि जीसस क्या कर गए थे इसलिए ढीठ होंगे ये बच्चे। मैं क्या कभी तुम ही बच्चा ऐसा कि नहीं? हाँ जी, तो मैं तुम ही तो ठीक ही है, मैं तुम ही तो किसी का बच्चा, तुम ही तो ठीक ही है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है? दिन ब दिन औलाद लोग परेशान है, बच्चों को बाहर नहीं जाने देते, बच्चों के लिए बड़े काम करते हैं, वो उनको तरह तरह के खिलौने ला कर दे रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से इन बाहर ना कटे। जमाना बड़ा खराब, किन्नी तो देर अंदर डक डक रखोगे, पढ़ाई लिए बाहर कटना कि नहीं? मैंने लोगों को देखा चर्च नहीं आने देते, कल्ले नहीं ना, तो यूनिवर्सिटी आने कल्ले ही जाते, यूनिवर्सिटी अकेले जाते हैं, पार्लर में बच्चे अकेले जाते, चर्च के नाल कोई जाने वाला कोई नहीं ना है, तो फिर वो किवें आउण? मैं कह जो सवेरे स्कूले घल दे वो तो कल्ले ही जाते हैं, मैं तो बॉडीगार्ड घल दो नाल। तो ये हमारी रियाकारी है, ये हमारी क्या है? रियाकारी है। हम खुदा के घर में हमें चोर पड़ेंगे, और अगर कोई खुदा के घर में केस हो जाए लड़की लड़के का, तो लोग वेखो किवें कर दे, लोग बदनाम करना। वेखिए जिथे भाई इकट्ठे होना कुछ ना कुछ होंदा ही है। तुसीं मैनूं दसो घर चेंज नहीं होंदा, गली महल्ले चेंज नहीं होंदा। अगर किसी को शर्म नहीं है कि वो खुदा के घर को भी माफी नहीं देता, तो इसमें पास्टर का या उन लोगों का क्या कसूर है, या खुदा का क्या कसूर है? आप मुझे ये बताएं। अगर कोई बेटा चर्च में इसलिए आए, ठीक है, और मैं जानता हूं कि आज जो चर्च है वो क्या कह सकते हैं हम उसको, मुलाकात को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मीटिंग। ओके ओके, मीटिंग प्लेस है। क्या है जी? मीटिंग प्लेस है। क्रूसेड कन्वेंशन क्या है? तुम उस क्रूसेड पर आ जाना, तुम उस कन्वेंशन पर आना। तो ये प्रॉब्लम है, मैं मानता हूं, पर इसमें ना पासबानों का, ना चर्च का, ना कोई खुदा का कसूर है। ये करने वाले पर है कि वो किस तरह से चलता है और किस तरह से मानता है। अब ये कलाम जीसस क्राइस्ट ने जमाना करीब 2021 साल हो चुके हैं जब उन्होंने ये किया कि लोग कहेंगे, मैं पढ़ता हूं 28वीं आयत को, यीशु ने उनकी तरफ फिर कर कहा, ऐ यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए ना रो, बल्कि अपने और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि देखो वो दिन आते हैं जिनमें कहेंगे मुबारक है बांझ और वो रहम जो बार बार ना हो, और वो छातियां जिन्होंने दूध ना पिलाया हो। आज मैंने माँ बाप को रोते भी देखा है, आंसू बहाते देखे हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? ये मुझे जरा वो 2 खिलौने मैं भी लेकर आया हूं, मैंने कोशिश की मुझे मिले, पर वो मिले नहीं मुझे, तो जड़े मैंने मिले नहीं तो मैं नाल लैके ही आया। ये देखें, ये क्या है? ये क्या है जी? ये की है, ये क्या है? की चैन है, लेकिन इस पर भी इसकी बॉडी नहीं बनाई गई, सिर्फ सूरत बनाई गई है। क्या बनाई गई है? सब देखें, इधर वाले भी, ये देखें, नजर आ रहा जी सबको? सबको। इस पर बॉडी नहीं बनाई गई, ये देखिए क्या बनाई गई है? क्यों बनाई? ये कौन सा सेंस है? चाबी के साथ उन्होंने और आई ना आगे मोटरसाइकिल ला के टांग लिया, चलो अच्छा लग रहा है। केड़ा बंदा अपने आने के टंगदा, मैंने पहला दसो। पर ये स्पिरिट है, इसके पीछे रूह है। आए बाइबल खोलें, एक आयत पढ़ेंगे, फिर मैं तसल कि हमारे बच्चे दिन ब दिन क्यों खराब होंगे और आने वाले फ्यूचर में भी इसी तरह से रहेगा। और ये प्रोफेसी है जो खुदावंद के मुंह से निकली, खरूज की किताब बाब नंबर 20। और शैतान ने बड़े बड़े लोगों को, मल्टीनेशनल कंपनियां इसमें मिलकर काम कर रही हैं, गूगल नेट पर सारा काम हो रहा है। आने वाली नस्लें कैसे खराब की जाएंगी, कैसे शैतान आपके बच्चे खराब करेगा, कैसे ये सारे काम होंगे, कैसे ने नस्लों। देखें छोटे छोटे बच्चे बदकारी, जनाकारी, हरामकारी, वो अम्मा अब्बा टप के भी तोड़ जाते हैं, 1 मिनट भी नहीं लाते। आप समझ रहे हैं? और माँ बाप सिर्फ रह गए इमोशनल होने के लिए। सुने, सीरियस रहें, संजीदा रहें। खुदा को आपके रोने धोने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जितना भी रोए, मेरा बस होने आवे साढ़े जाने, उन्हें आख्या कोई गल नहीं, मेरा कलाम मनो, फिर अगली गल बाद च, अगली बाल
बात ये होगी जाने सीधे किंज होंगे। खरूज की किताब बाब नंबर 20, ये बाइबल मुकद्दस में से जो हुक्म में पढ़ने वाला हूं, ये कितने लोगों को 10 अहकाम आते हैं? सब मिलकर मेरे साथ गाएं। दुखा देवे ले तेरी आवाज़ सुने दुआ। ये तब जरूर गाया जाता था जब कोई मर जाता है। तो असी भी तो मरे ही ना, बचपन तो 10 हुक्म सुनने अज तक नहीं आए, तो मरे ही हैं भाई। कितना समझ आ रही है आपको? दिल वाले फिल्म कितनों को याद है? सरप्राइज, सबको याद है, कितनी पुरानी है, देखी हुई है। तो ये कौन था जिसने कलाम तो हमारे जहन में रहने नहीं दिया, पर मूवी हमारे माइंड के अंदर है। और फिर जब कभी लगाए आप पुराने गाने, बुजुर्ग भी इमोशनल, केड़ी याद करा शरी केड़ी याद करा शरी, ऐसा होता ही तो नहीं। तो ये क्यों है भाई? कलाम याद नहीं है, गाना याद है, मूवी याद है, कैसे पॉसिबल है? ठीक है, ये ऐसा क्यों है? ये स्पिरिट की वजह से होता है, रूह की वजह से है। रूह ने हमारे माइंड के अंदर, हमारे अंदर स्पिरिट काम करती है। जी आए पढ़ते हैं 10 हुक्मों में ये दूसरा हुक्म है जो मैं पढ़ने वाला हूं। पहला हुक्म ये था, तू मेरे हजूर गैर मबूदों को ना माना, खुदा के अलावा किसी को नहीं मानना, वही नबी हो, पैगंबर हो, वली हो, किसी को भी नहीं। यीशु ने खुद कहा सजदा सिर्फ खुदा को है। सजदा किसको है? सिर्फ खुदा, किसी को भी नहीं मानना। उसने कहा सजदा सिर्फ खुदा को है। अगली बात आप सब जानते हैं, दुनिया में जो हो रहा है इसको छोड़े। मेरे हजूर तू गैर मबूदों को ना मानना, तू अपने लिए, लफ्ज पर गौर करें, तू अपने लिए, किसके लिए? तू अपने लिए, यहां इस पर ध्यान रखना है। तू अपने लिए, किसके लिए? अपने लिए। तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना, ना किसी चीज की, ना किसी चीज की सूरत बनाना। इस पर हमने बात करनी है, फोकस करना है कि खुदावंद ने जो प्रोफेसी की थी, इसके आने वाले हालात में क्या लोगों पर बुरे अनासर पड़ेंगे और किस तरह से कलीसिया के अंदर ये काम हो रहा है। और आज सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन कौम के बच्चे मैंने ढीठ देखे, मैंने गैर कौमों के देखे, 4-4 बच्चे हैं उनके, और अपने बाप के सामने वो सिगरेट नहीं पीते। कितने बच्चे हैं? 4-4 बच्चे हैं बेटे के, लेकिन बेटा अपने बाप के सामने सिगरेट नहीं पीता। हमारे बच्चे अभी बच्चे हैं तो अब्बे के सामने डब्बी काट के पापा जी पियोगे तुझी भी। वाह, ऐसा क्यों है? ये सारी जहालत हमारे बच्चों के लिए है, सारी बेवकूफी साढ़े टब्बर तक होनी ही। मैंने गैर कौमों को जब रिसर्च करता हूं कि उनके बच्चे उनके आगे से बच्चे हो गए हैं, लेकिन वो अपने माँ बाप से बड़ा डरते हैं। हमारे साथ बैठकर वो ड्रिंक किया करते थे, हमारे साथ बैठकर शराब पिया करते थे, और मैं अपने अब्बू के साथ बैठकर शराब पिया करता था। और मैं उनसे कहा करता था यार मैं तो अपने बिना ओ भाई साढ़े घर न दसी, मेरा अब्बा तो मैनू वढ़ छड़ूगा। तो मैं सोचनी यार तुझी बड़ा डर दो अपने अब्बे को, मैं तो नहीं वेल मैनू उस वक्त मेरी ये अक्ल थी, मैं अपने बाप के साथ बैठकर शराब पिया करता था। तो जो मेरे दोस्त थे मेरे साथ गैर मसीही, जब वो मेरे साथ बैठते तो मैं उनसे कहता यार आपके घर चलेंगे। कहाँ चलेंगे? आपके घर बैठ कर पियेंगे। आपकी वो नहीं नहीं भाई साढ़े घर च नहीं। तो मैं क्या गंद साढ़े घर च रहना, ऐसा है या नहीं? क्रिश्चियन कहाँ बैठ कर शराब पीते हैं? अगले अपने गुरु आगे भी नहीं बैठ देंगे, तो इन्हों की बैठक च बैठ के पीते होंगे। फिर कहते चूरे चूरे के घर जाना, कि घर चूड़े नू वैल्यू बड़ी है ना। मैं मिनिस्टर नू शराब पिला रहा, किनू पिला रहा? वो इज्जत समझते हैं, पर आप समझेंगे नहीं, ये हैवानियत है और ये स्पिरिट है, ये रूह है जो लोगों के अंदर काम कर रही है। आगे बढ़े, लिखा है तू अपने लिए कोई तराशी मूर्त ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत, ना किसी चीज की सूरत, ना किसी चीज की सूरत बनाना। आगे लिखा है जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या नीचे जमीन के, आसमान से भी किसी की सूरत नहीं बनानी, जमीन पर भी किसी की सूरत है, और जमीन के नीचे जो पानी है किसी की सूरत नहीं बनानी। ये कहां लिखा है? ये कहां से मैंने पढ़ा है? पहले तो आप मुझे ये बताएं, आप जानना चाहते हैं हमारे बच्चे क्यों खराब हो रहे हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं? जिन्होंने होए ने वो ध्यान देना, दसो सानू तो दसो की वजह है।
सानू दस छोड़ो जीवन जहां का, सानू तो पता लगे साडा टब्बर केड़ी गल्लों खराब। और जिनकी शादियां होने वाली वो भी ध्यान रखें, उनके लिए अच्छा मौका होगा। देखें ये भी एक तालीमी मैसेज है कि आप इस बात को सीखें, क्योंकि ये मैसेज दिया ही नहीं जाते, क्योंकि लोग मानते नहीं और खादम डरते हैं कलीसिया मनती तो है नहीं, मैं मनन पावे ना मनन। बंदा आप रब दी मन्ने, बंदा आप रब दी मन्ने, जेड़ा रब दी मन्नेगा जग ओदी मनूगा, जग। मैंने कहा आप छोड़ दो कि दुनिया नहीं मानती, मानती है, आप पहले खुदा की मानो। जो लोग खुदा की मानते हैं, बदरुआ किसकी मानदियां ने? बदरुआ किसकी मानती हैं? पास्टर की मानती हैं कि नहीं? क्यों मानती हैं पास्टर की? क्योंकि पादरी की मानता है, साड़ी क्यों नहीं मानदियां? असी खुदा दी नहीं ना मानते, पांदी तुसी उतले नहीं मानते, असी तुहानू कोई जान नहीं है। आपको समझ आ रही है? जब आप खुदा को मानते हैं, आप खुदा के खादम को मानते हैं और खादम खुद खुदा को मानता है, नीचे लोग भी उसको मानते हैं। असी आने असी आप भावें मन्ने ना मन्निए पर जग सानू मन्ने, कोई किसी को नहीं मानता। इत्थे ढिड ते जम्मे नहीं किसी को मानते, दस तेनू केड़ा मन्नू भाई? हुण तू सैमिनरी कर रहा तो साढ़े सिसान कर रहे हैं, तू MA कीता तो साढ़े लिए कीता है। आप समझ रहे हैं? आगे बढ़े, फिर पढ़े ईश्वर को किसी चीज की सूरत ना बनाना जो आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानियों में है, तो उनके आगे सजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा गयूर खुदा हूं और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद, उनकी, यहां भी औलाद का, उनकी औलाद सजा पाएगी। उनकी जो सूरतें बनाएंगे उनकी औलाद सजा पाएगी। गौर से सीखें इस सेंटेंस को। ये दूसरा, जिनकी औलाद, उनकी जो सूरतें बनाएंगे उनकी औलाद सजा पाएगी। और ये देखो, ये सब देखें, ये गूगल पर, नेट पर, ये देखें, ये यूट्यूब पर दिखाओ, ये देखें, ये कंपनियां काम कर रही हैं, ये स्टिकर है, ये बच्चे खरीदते हैं। थोड़ा परा हो जाओ, पैड़ हो, इधर हो जाओ, थोड़ा सा उधर हो। ये कंपनियां खरीदती हैं बाहर से, सबको आ गया जी। ये बच्चे आपके फ्रिज पर लगाने के लिए खरीद लेते हैं, आपकी कॉपियों पर लगाए। और ये है क्या? तुसी इंज दी शक्ल बनाओ, हाँ कोई भी अपनी, आपको अच्छी लगेगी ये? आप मुझे बताएं, आपको अच्छी लगेगी? वेखो की पे होंदा जेनू। आपके बच्चे गूगल से, नेट से रिसर्च करते हैं, ऑर्डर करते हैं और उनको अपने घरों में मंगवाते हैं, अपनी बुक्स पर लगाते हैं। और ये शौक बच्चों में क्यों है, मुझे ये बताएं। ये देखें, मैं 30 रुपए लेने सिर्फ तो वहां ले। आपको समझ आ रही है? आप बच्चों की बुक्स देखें, आपके बच्चे खरीद लेते हैं, मामा मामा स्टिकर लेना, स्टिकर लेना, स्टिकर लेना। तो ये बच्चे बड़े क्यों नहीं जिद करते? ये सूरतें, किसी चीज की सूरत ना बनाना, किसी चीज की सूरत। मैं बहुत सारे दना लोगों से मैंने बात की, मैंने खादमों से भी कंसल्ट किया, मैंने कहा यार ये क्या है? नहीं, इससे कुछ नहीं होता। मैं इतने क्यों लिखे है? मैंने कहा यहां क्यों लिखा हुआ है? मैं आज पढ़ता हूं, गौर से सुने। 5 में तो क्या कि सजदा ना करना, ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावन तेरा गयूर खुदा हूं और जब मुझसे अदावत रखते उनकी औलाद को 3री और 4थी पुश्त तक, यहां भी औलाद सजा पाएगी जो इस हुक्म की नाफरमानी करेंगे। और एक और मुझे बात बताएं, ये क्या है? सिर्फ सूरत है, थल्ले वाली बॉडी कितने गई है? नीचे वाली बॉडी किधर गई है? कितने गई है? लोड़ ही नहीं, सिर्फ सूरत की लोड़ वा। सिर्फ किसकी जरूरत है? सूरत की जरूरत है। आप माने या ना माने, पर जो लिखे आता मान लो, जो लिखे आता कबूल ही। मैंने पहले कहा आप कबूल नहीं करेंगे, पर मैं सुना दूंगा, आप कबूल नहीं करेंगे। अब हम अपने बच्चों को घरों के अंदर टॉयज ला के, गुड़ियां ला के देने हैं कि नहीं? ये ना मेरे अंकल ने अमेरिका से भेजी है गुड़िया। कहां से भेजी है? और वो बेटी को उस गुड़िया का क्रेज हो जाएगा। कितने लोग इंग्लिश मूवी देखते हैं? नहीं, और भी देख लो। आपको पता है मूवीज बनी हुई है बकायदा, इन गुड्डियों पर, बुड्ढियों पर मूवीज बनी हुई हैं कि इनके अंदर बदरूहें थी। ऐसा होता है कि नहीं? तो क्यों आपने मूवी देखी? डायरेक्टर का दिमाग पागल था। मूवीज बनी हुई हैं, गुड्डियां ते बटावे जेडे तुसीं जाणियां नूं लिया दिंदे हो ना सालगिरह ते, निरे पैसों का बजाड़ा, निरे। और आपके घरों में भी ये पड़ी हुई है कि नहीं? और शोकेस रखी है ना, वो तो इन्हीं को डस्ट पै गई, ला के झाड़ेंगे, मेरी मामा ने मुझे बड़े बेटी। इन्होंने सांभो। दसो कि मेरी बातों का देखें कितनों को समझ आ रही? पहले मुझे ये बताएं,
मैंने बाइबल से पढ़ा, खुद से नहीं मैं कर रहा हूं। और कलीसिया जो है यही काम कर रही है। आप अपनी बर्थडे पर आप क्या देते हैं अपने बच्चों को? टॉयज तो देते हैं, और बच्चे ये मेरे खिलौने, और फिर उनको उनका क्रेज होता है, फिर वो लड़ते हैं। बच्चे खिलौनों से लड़ते हैं कि नहीं? मेरी गुड्डी है। और एक और ने वो जड़े की उन्होंने आते ने, हाँ जी टैडी बियर, वो जो फोम के वो जो बने होते हैं बालू टाइप जो होते हैं, वो उठते आगे टंगणगे। कितने लोगों के घरों में पड़े हुए हैं? कुछ बच्चे आपके लेकर सोते हैं, आपको नहीं पता वो क्यों सोते हैं। कुछ बच्चे उनको लेकर सोते, चलो 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 इसको, आपको नहीं पता ये क्यों हो रहा है। पर मैं देखे, मैंने जो सोचा, देखे जो मैंने रिसर्च किया, मैं उस पर बात कर रहा हूं। हमारी बेटियों को बहुत ज्यादा इसका क्रेज होता है, सबसे ज्यादा बीमारियां बेटियों को होती हैं, और इनको पेचीदा इटरनली बहुत सारे प्रॉब्लम है, लेकिन आपको नहीं पता ये क्यों है। ठीक है, हमने उनको खरीद कर दिए हैं। तुम मैंने दसो, आदम ने जदों रब ने बनाया सी, आदम ने सामने रब ने की लिया के रखा ही? जानवर बना के लाया था। क्या लाया था? खिलौने थे। तुसी नकली हाथी नहीं अपने जाने देंदे लिया के। आप छोटे छोटे से घोड़े, हाथी अपने बच्चों को लाकर देते हैं कि नहीं? क्यों? इसका दिल बहल जाए। आदम ने भी तो खुदा ने, आदम को खुदा ने जिंदा खिलौने दिए थे ताकि आदम इनके साथ खेले। आप चिड़ियाघर में क्या करने जाते हैं? शेर को देखा, हाथी को, आप चिड़ियाघर में क्या लेने जाते हो? मुझे ये बताएं। जानवर ही तो देखने जाते हैं, पर वो जिंदा खिलौने, वो जिंदा है। खुदा ने आदम को जिंदा दिए थे, पर हम अपने बच्चों को मुर्दा दे रहे हैं, आर्टिफिशियल दे रहे हैं। आप बाजारों से वो जानवर बने होते हैं, और बच्चे देखें, आप बच्चों को खिलौने लाकर दे सकते हैं, नो इशू। आप बच्चों को खिलौने, आप गाड़ी लेकर दें, उसको बस दे, उसको कंप्यूटर लेकर दे, उसको कुछ भी लेकर दे, उसका माइंड एक्टिव हो। उन घोड़ा ला दिता नहीं, खोता ला दिता नहीं, ओथे तेनों को समझ आ रही? घोड़े लड़ाते रहने दो ही, चल तू उत्ते बह के आ, दस तुसी खोते आने, खोते नाल ही वजन डया तो किहड़ियां हरकतां होणियां ने? आपको कितनों को समझ आ रही है? अंग्रेज तुर के बेचारे वो अपने याणियां नूं कंप्यूटर लैके देंदे कि सानू आदतां पै गई ने, तुसी खोते लैके दिओ इन्हां। कितने लोग समझदार हो जाएंगे आज के पैगाम के बाद? आप काम करो इस पर, आपको अपनी लाइफ अपने घरों से उठाओ, इनको सीधा गंदे तालाब के अंदर फेंको। किसी चीज की सूरत नहीं बनाना, किसी चीज की सूरत। मुझे टॉयज मिले नहीं है क्योंकि मैंने भी फेंक दिए। तो ये बेचारा सुबह दुकान से एक बेटा गया, 120 रुपए का लाया। मैं तेरे 120 कम होंगे यार, तो टेंशन न ले, ठीक है। तो बहुत सारे खिलौने आपके घरों में पड़े हुए जिनका कोई मकसद नहीं है। अब ये हमारे साथ तजर्बात हुए। मैं घर में गया और वहां तकरीबन, आप अंदाजा कर लो, आप खड़े हो जाओ, इस उम्र की बेटी होगी। जब हम उसके लिए प्रेयर कर रहे थे, दुआ कर रहे थे, तो उसके अंदर बदरू है हाजिर हुई, और मैंने उनसे कहा दफा हो जाओ इस घर से। टोर जाएंगे पादरी साहब। तो मैं क्या, चलो दफा हो जाओ। अच्छा, वो जब मैंने उसे कहा निकल जा, तो वो निकल गई। लेकिन हम खाना खा रहे थे, वो गई नहीं, उसी घर में थी। जब खाना खा रहे थे, मैंने उस बेटी को साथ बिठाया, छोटी सी बेटी थी ऐसी, तो मैं उसके साथ कलाम की बातें कर रहा था। जब मैं बातें कर रहा था, वो फिर उसी के बदल में आ गई। मैंने फील कर लिया, मैंने कहा तू गया नहीं, तू गई नहीं इथों, की करिए, साडा घर है, फिर हाँ इत्थे ही रहना है, और किथे जाना। मैं खुदावंद के जोर दुआ कि मैं खुदावंद किस तरह एदा घर है। तो मैं उनके शोकेस के साथ बैठा था, ड्रेसिंग के साथ। और ड्रेसिंग पर आपको पता, जब शादी होती है जोड़े की, हम छोटे छोटे से गिफ्ट देते हैं। दो कपल बने होते हैं, गिफ्ट देते हैं कि नहीं, वो घूमते हैं अंजन। मैंने ना उनको देना, उनकी शादी है ना, तो 2000 रुपया दे उनको काम, अगे उन्हें कर्जा चुक के ब्याह किया, तुम उन्होंने कपल दे आए हो। कितों को समझ आ रही? वे अगे ही उन्हें कर्जा चुक के ब्याह किया, तुम उन्होंने कपल दे, अगे 2 कपल तो बन गए ना, तीजा तुम दे आओ। फिर आंदे नहीं सिर्फ दूसरी शादी क्यों कर ली, एक देखते आए हो तुम। तो वो उसके उनके शोकेस के अंदर पड़े हुए थे। तो मैंने उस बदरू से कोई बात नहीं की। मैं थोड़ा सा परेशान हुआ उस घर के अंदर, टेंशन में। मैं क्या खुदा आंदा कि डेटी हिट बदरू है दी, मैं इतनी रही। तो मैं ना ऐसे उस ड्रेसिंग के साथ मैंने टेक लगाई, ऐसे हुआ तो वो जो खिलौने पड़े थे वो गिर गए, और जैसे ही गिरे तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने ना उसको पकड़कर जोर से ऐसे मारा, हाय हाय साडा घर तोड़ छड़ी, हाय। मैं कहला हूं तो तू फड़ी गई, हूं तो तेन तीला नहीं छड़ना मैं तेरा।
एक खिलौना तोड़ा, उसने कहा तूने मेरा घर तोड़ दिया, तूने मेरा। अब प्रॉब्लम यह है वो सूरत में क्यों रहती हैं? साथ वाले से कहें खास बात सुने, इस सूरत को वो क्यों लाइक करते हैं? सुने आप जिन्ना घर भी नवे धी पुत्र आते हैं खिडौणियां दी पंड टूरी में गुड्डियां बडावे, वो साडे जाने ना मम्मा पीछे कर लो। आप समझते नहीं हैं इन बातों को, लेकिन एक टाइम आएगा जब आपकी नस्ल खराब होगी, आने वाली पीढ़ी खराब होगी, आपको पता। अब ये सूरत में प्रॉब्लम क्या है? इस सूरत में प्रॉब्लम यह है, सुने बाइबल पढ़ें, लिखा है खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बनाया है, ऐसा ही है। और शैतान इस सूरत से जलता है। बहुत सारे नौजवान बेटे बेटियां मैंने देखी हैं जिनके हुस्न शैतान ने छीन लिए। लोग आते हैं नहीं तू तो बड़ी सोहनी होंदी है, तेनू की होया है वे, तू तो बड़ा सोहना होंदा सा कभी। इस सूरत से शैतान को नफरत है, क्योंकि उसको पता है ये खुदा की सूरत पर बनाया गया, और वो इसलिए सूरतों के अंदर रहते हैं। आप चूने की बनाए, आप जो मर्जी सूरत बनाओ, लिखा है किसी की सूरत नहीं बनाना, किसी की। क्या लिखा है? आपका मामा पापा जो जादूगर हो, और अगर वो मर जाए, आपने उसके घर में अगर पिक्चर लगाई है तो उसकी सूरत में भी वो आकर रहेंगे। सुन ले मेरी बात को, रिपीट कर रहा हूं। आपके मदर फादर अगर जादूगरी करते थे, दादा परदादा अगर जादूगरी करते थे, और आपने उनकी घर में सूरत यानी पिक्चर लगाई हुई है, तो वो उस पिक्चर के अंदर भी रहेंगे। और ये फिल्मों के अंदर आपने अक्सर देखा कि नहीं, डरावनियां फिल्में देखो, फोटो से बदलू रही, और लोग खुद कहते हैं घरों के अंदर ऐसी पिक्चरें हैं जो हमसे बातें करती हैं, पर लोगों को मेरी बातें समझ में बाद में आती है जब वो उजड़ पुजड़ गए, वही उजड़िया की समझ आई। तो मैं बताना ये चाहता हूं, इसलिए उनको सूरत से नफरत है। शैतान को आपकी खूबसूरती से जेलसी है। कोई भी बेटी बेटा खूबसूरत हो, वेख्यो शैतान ਉਹਦੇ दुआले केंज फिरदा करांदा, कभी ਉਹਨੂੰ कोई लिफ्ट करांदा ते बताऊं जे ਉਹਨੇ पल्ले पाले है ਉਹਨੂੰ ही ਲਈ फिरदी बेचारी। फिर लोग कहेंगे धीए तू की किथे में आ गए, मामा कुछ मत पूछो, मामा 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 ने भी सुन लो की बताऊं जे लैके तो जान वक्त पा ली दी है। कितनों को समझ आ रही है? साथ वाले से पूछें। अपने बच्चों को ये जितने भी आपके घर के अंदर खिलौने उनको उठाएं और उनको बाहर फेंकें। ये सूरतों के अंदर रहते हैं। आपके घर में जितनी सूरतें हैं, जब मैंने उन सारे खिलौनों को उठाया तो वो मेरे पांव पड़ गए। तेरी मेहरबानी सानू इस घर चो ना काट, तेरी मेहरबानी सानू इस घर चो। जब मैंने वो सारे खिलौने उठवाए, मैं उन्होंने बाहर सुट के आओ, पर जी भी बड़े भाई ढीठ ने। दो त्रै ਉਹਦੀ अम्मा ਨੂੰ प्यार बड़ा सी, ਉਹਦੇ हसबैंड ने गिफ्ट कीते हैं, उस हैर ते तार छड़े। मैं भी कमरे च गया, मैनू खुदा दे रूह ने आख्या अम्मा जी है ना ठीक नहीं हुआ, ये पीछे जा। मैं गया तो अम्मा सैर कट के तारी, मैं मामा ये क्यों रखे हैं? अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे, और उन्होंने मुझे गिफ्ट किए। और मैं आख्या अम्मा बच्चा उजड़ चला, बच्चे मर चले ने, तेन मरिया नहीं पई दी है। आप जिंदा का बेड़ा गर्क कर रहे हैं और मुर्दों से प्यार कर रहे हैं। कितनों को मेरी बातें समझ? जिंदा का बेड़ा गर्क हो रहा है और मुर्दों की फिक्र हो रही है। आप मुझे बताएं, मैं आसमान पर जाऊंगा और मैं खुदा के घर में जाऊंगा फरदौस में। कितने लोग फरदौस में जाएंगे? कई तो डाउट हो जाना करी और पहले और चुको हथ जावांगे जे यसू साडे नाल आ तो असी फरदौस च जावांगे। जे यसू साडे नाल है तो फिर तुसीं फरदौस च, यसू मेरे नाल है तो मैं जाना ही जाना, तो मैं जाना ही जाना। मैनू कोई नहीं दुनिया की चीज रख सकती। हाँ हमारी हरकतें ठीक नहीं, वो ठीक करते रहे, वो ठीक हो जाएंगी खुदा उनके फजल से, आप टेंशन नहीं लें। और होता क्या है, मैं फरदौस में गया और जाकर मैं बैठ गया और मुझे खुदावंद ने दिखाया ये तेरा घर है। जब मैं उस घर में गया, उस घर में जाकर बैठा और मैंने देखा वो खूबसूरत बेड है और उसमें खूबसूरत सा घर है, मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। और मैं उस घर में जाकर बैठ गया और मुझे खुदावंद ने कहा ये तेरा बेड है, यहाँ तूने सोना है। लेकिन उस घर में पिक्चर कोई नहीं थी। मैंने फरिश्ते से कहा यार नीचे से मेरे फादर की पिक्चर तो ला दो। आप ले आके देगा फरिश्ता? उन्हें कहा थले चल चल, तू उत्ते भी तेन तस्वीर दे पिया, चल थले। ऐसा होगा? बाइबल में लिखा है? दसो मैनू लिखिया कि जबराइल फरिश्ता ताड़े रूम च ताड़े अब्बू दी अम्मा दी तस्वीर लाऊगा? लिखा है तो मुझे बताएं। वहां कोई मामा पापा नहीं होंगे, वहां सिर्फ एक ही पापा होगा आसमानी, बस कोई पापा नहीं होगा, एक ही होगा। और वो कौन है?
उसने कहा उसकी सूरत यहां पर फिट करो। कहां पर? उसने इंसान को अपनी सूरत कभी नहीं दिखाई। उसको पता था कि लोग अपने घर में मेरी पिक्चर बनाएंगे और उसी को सारी उम्र पूजते रहेंगे। खुदावन ने कभी अपनी लिखा है, मूसा से कहा इंसान मुझे देखकर जिंदा, और उसने अपनी सूरत किसी को नहीं दिखाई। और जो सूरत लोग जीसस की देख रहे हैं, आप मुझे बताएं ये कलाम किसकी मुंह से निकला हुआ है? किसके मुंह से निकला है? खुदा के मुंह से निकला है। और खुदा अपने ही कलाम के खिलाफ कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। मैं आपको बताना ये चाहता हूं, खुदा का जो खूबसूरत खिलौना है वो आदम है, और आदम ही टूट गया। अगर खुदा का ये खूबसूरत खिलौना जो उसने अपने हाथों से बनाया, अगर यही टूट जाए तो खुदा आप मुझे बताएं क्या कर सकता है? खुदा को आपके खिलौने से कोई लेना देना नहीं। अपने बच्चों को ये मैसेज डिलीवर करो, कलीसिया में बताओ, जितने लोग बर्थडे सेलिब्रेट करें, लोगों को अनाउंस करो हमारे घर में कोई गुड्डी बिटावे, टेडी बियर, बालू शालू मत लेकर आओ। करेंगे कि नहीं? अगर कोई दे भी गया है, चौक के कूड़े पे सट दो। मेरी बेटी के लिए किसी ने एक खूबसूरत सी गुड़िया भेजी, वो भी इस मैसेज को सुनेंगे, तो वो मैंने रूम में रख दी। तो जब मैं उसे फेंकने लगा, क्योंकि वो बड़ी दूर से आई थी। कहां से आई थी? तो मैंने कहा इसे फेंक देता हूं। वो मेरे हुण दिल नूं हत्थ पवे, एडी दूरों आई है, एडे चाह ना किसे घल्लीए, तां खुदावंद ने मैनूं यह कलाम याद कराया। कलीसिया नूं ते बड़ा सुनाना है, सोटा च गुड्डी तेरा लग पता जाऊ, एडा तो पादरी बनया फिरना, हुण अपनी बारी आई है तो बाहरों आई है। तो मैंने उसको उठाया और डस्टबिन में जाकर फेंक दिया। खूबसूरत गुड़िया थी, ठीक है, बड़ी प्यारी सी, बाहर से किसी ने गिफ्ट भेजा था मेरी बेटी के लिए। तो मेरी मिसेज आई, तो हाँ सच्ची मुझे आप समझ रही, किसी चीज की सूरत नहीं बनाना, नहीं बनाना, नहीं बनाना। खुदा आपको यह सिखाना चाहता है कि आपके बच्चे खुदा के खिलौने हैं, और आपने इनको आर्टिफिशियल खिलौनों पर लगा दिया है। आप इनको गाड़ी ला कर दे, कार ला कर दे, कंप्यूटर ला कर देंगे, खेले, और इनको एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटीज में लेकर जाए जिनमें उनका माइंड जो है वो खर्च हो। वो उन्होंने ब्लॉक बनाए हुए हैं, वो बच्चों को ला कर देते हैं, वो घर बनाते हैं, देखते इधर से जाना है। और हमने अपने बच्चों को खोते कोड़े गुड़ियां बिठावे, और एक गुड्डा चल एक तार के ब्याह कर दे रहे हैं, इनकी शादी कर देते। ऐसा है या नहीं? कुज्जे की चौल पका, कुज्जा मीन, यूट्यूब वाले सुने, कुज्जा मीन होता है, और छोटे छोटे बर्तन होंगे ने, ठीक है, वो पका के गुड्डियां गुड्डियां के ब्याह कर दे रहे हैं। तदा ही तो ब्याह की परेशानी बड़ी है सारे नहीं असी। तो लोगों को देखे, उन्होंने अपने बच्चों के लिए जो खिलौने लाए उनका माइंड सक्सेस करते हैं, उनके जहन को तेज करते हैं। हमारे बच्चों को खिलौने जो शादी कर रहे हैं, तो उन्होंने जाहिर कर लेते, तो बचपन से उन्होंने माइंड सेंस बने हैं कि शादी तो करनी, बाकी काम भावें करिए तो भावें। शादी तो बाद भी बेटी आती है। अपने घर में मैं तो कुछ नहीं किया करती थी, मैं कहा बेटा आपकी शादी होगी, अब तो करना ही पड़ेगा। अच्छा मेरी शादी हो गई है। आप लोग क्यों नहीं समझते? अपने आप को समझदार, मैच्योर हो जाएं और इन चीजों से बाहर आए, क्योंकि आप खुदा का कीमती खिलौना है, और यही शैतान ने तोड़ दिया। और शैतान देखें, और एक और बात, मोबाइल पर ऐप्स आ गई हैं, इधर सुने सारे बड़े ध्यान से, मोबाइल फोन पर ऐप आई हैं, और उसमें कुत्ते बिल्ली वाला फेस अपने ऊपर लोग लगाते। याद आया? आया 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 कर दे कि नहीं? नाले एमपी आया कर दे, नाले पैसे आया, ते कुत्ते के कान अपने सिर ते लाउंदे आ। कैसा लग रहा हूं? बच्चे को खुशी हुई है, पादरी साहब ठीक कह रहे। भाई मान जाओ, तुम क्यों खोते घोड़े वाली सूरत फड़िया ने? ठीक है, तो लोग ऐसा करते हैं या नहीं? वो ऐप्स बनी है। मैंने कहा शैतान ने बड़े पैमाने पर काम शुरू किया, दुनिया भर की नस्लें खराब कर दो इनके बच्चे, और ये जीसस कह कर गए हैं। और इसका मतलब ये नहीं था कि आपके बच्चे खराब हो जाए, आप सिर्फ जीसस को फॉलो करो, आपके बच्चे खुदावंद के ताबे आ जाएंगे, आपके बच्चे मिच्योर हो जाएंगे। पढ़े लिखे, किसी चीज की सूरत मत बनाना अपने बच्चों के लिए, किसी चीज की। और हाँ, यहां पर आप छोड़े कलीसिया को, कलीसिया क्या क्या कर रही है। और आप देखें, मैंने जब वो पिक्चर, एक बेटी ने मुझे पिक्चर सेंड कर दी, और उस पर कान किसके लगाए उसने? खरगोश के, खरगोश के कान लगाकर पास सब है। मैं कड़क फोन किया, मैं क्या बेटा ये आप है या खरगोश है? मैं किसको हाय बोलूं, आपको या खरगोश को? सॉरी पास्टर साहब, गलती से आपको भी सेंड हो गया।
ਉਹ ਫਿਰ ਸਟੇਟਸ ਆਪਣਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਸ਼ੋ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਫੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। मैं क्या है मोबाइल का शुक्रिया, मोबाइल ख़राब नहीं है, मैंने मुझे खुदा ने सिखाया ये ख़राब नहीं है, आप गलत बना दी कर रहे हो, मोबाइल बहुत अच्छा है, बल्कि मोबाइल ने दसिया केड़ा केड़ा खराब है मोबाइल ने दसिया केड़ा केड़ा खराब है। तुहानू तो सारी उम्र नहीं पता लगना, वे लो मैं मोबाइल इंसान ने हिकमत दी उन्हें बनाया, तुसी फट फड़ लिया केड़ा केड़ा खराब है। इन्हां दी हरकतां कित्थों फड़नियां जी? फेसबुक तो, स्टेटस तो। आप कितनों को समझ आ रही है? किसी चीज की आपके खिलौने असल में खुदा है, आपको खुदा ने होली स्पिरिट दिया, इसके साथ खेलो, इंजॉय करो इसको। आपको बाइबल दिया, मेरे कलाम के साथ खेलना शुरू करो, ये आपको मिच्योर बना देगा। मेरी स्पिरिट के साथ खेलो, मेरी स्पिरिट आपको जीना सिखा देगी। कलीसिया ने बच्चों को खिलौने, बच्चे समझ आ रही मेरी बातें? आज के बाद गुड्डी बिठावे टोए टोए नेवर, ये तुसी काम करना, मामा तो नहीं, क्योंकि वो तो 500 रुपये लगा कर आई, वो नहीं फेंकेगी, नहीं सोनू तो पापा इनू रहन दो। किसी चीज की क्या लिखा हुआ? किसी चीज की सूरत ना बनाना। साथ वाले से कहें एक मिसाल सुने, क्या बनाए? खूबसूरत खिलौने बनाए, और जब उसने बनाए बारिश आई, तूफान आया और वो सारे खिलौने टूटकर पानी के अंदर बह गए, और चूंकि वो मिट्टी के बनाए गए थे, वो सारे मिट्टी के अंदर उस पानी के अंदर मिक्स हो गए और उनका मिलना भी मुश्किल था। जब मालिक आया उसने कहा मैंने यहाँ पर कुछ खिलौने बनाए थे, तो उसके नौकरों ने कहा सर बारिश पड़ी और वो सारे खिलौने टूट गए हैं और टूट कर इस पानी के अंदर बह गए, अब उनका नाम, उसने कहा इनको कैसे वापस लाया जा सकता है? उसने उनसे कहा जाओ जाल लगाओ और वो मिट्टी जहां जहां भी है वो मिट्टी वापस लेकर आओ। उन्होंने कहा वो मिट्टी नहीं मिल सकती, वो मिट्टी नहीं मिल सकती, हम कहां से उस मिट्टी को तलाश करें, वो तो पानी के अंदर बह चुकी है। तो उसने कहा जहां से कहीं से भी वो मिट्टी वापस लेकर आओ। तो वो नाकाम हुए, उन्होंने कहा हम कहां से उस मिट्टी को ढूंढे, वो पानी के अंदर मिक्स हो गई है, वो पानी के अंदर। आपको पता है जब लोहा जमीन के अंदर छोटे छोटे जर्रों में होता है तो उस पर मकनातीस ऐसे फेरा जाता है और वो जहां जहां जर्रे होते हैं वो उठा लिए जाती हैं। तो खुदा ने क्या किया, उसने मरियम की कोख में एक खूबसूरत हस्ती को तैयार किया, उसका नाम जीसस क्राइस्ट है, उसको उसने वहां पर तैयार किया और उसे सलीब पर कुर्बान किया और उसे सलीब पर जाकर तोड़ दिया। उसे क्या किया? टुटे खिडौणियां नूं बचाने लिए आप भी कदी कदी टुटना पैंदा है, नहीं समझ आई? कदी कदी किसी नूं बचाने लिए नीवा होना पैंदा है, कदी कदी किसी नूं जितने लिए आप हारना पैंदा है। आपको पता है घर में जब बच्चे माँ बाप बच्चों के साथ खेलते हैं तो वो बच्चों को जिताते हैं, और जब वो बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं तो वो कोशिश करते हैं मेरे बच्चे जीत जाएं और कहते हैं आप जीत, पापा मैं जीत गई। तो बाप खुश होता है कि मेरा बच्चा, ऐसी एक्टिविटीज आपने देखी है कि नहीं? ठीक है, तो उसने उसे सलीब पर तोड़ा हमारे लिए ताकि टूटे हुए खिलौनों को बचा या कैसे जा सकता है। वो खुद टूटा, कब्र में गया और अब उसकी बॉडी ऐसे मकनातीस की मानिद है, जहां जहां वो जमीन पर जाता है अपने लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। कितनों को समझ आई? जहां जहां वो जाता है अपने लोगों को इकट्ठा करना। जिस आदमी की जिंदगी में, जिस खादम की लाइफ में जीसस क्राइस्ट होगा, यीशु मसीह होगा, वो जिस शहर में जाए, वो जंगल में जाए, वो बियाबान में जाए, उसकी रूहों को वो खींच लेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? उसके अंदर जीसस क्राइस्ट का बदन, उसको पता है ये टूटे हुए खिलौने हैं। तुसी मैंने दसो कोई सुखी बंदा यीशु को आया है? कोई सुखी बंदा कभी यीशु को आया है? जदों भी कोई आया टुटिया ही आया है, जदों भी कोई आया टुटिया ही आया, उन्हें आके उन्हें दुखी, पर वो टूटे हुए बर्तनों को लेता है। एक और मिसाल सुने, साथ वाले से कहें एक और मिसाल सुने, करता है टूटे हुए खिलौनों को रिपेयर करता है ताकि उन्हें फिर से तामीर करे। एक आदमी बाजार में गया और उसने वहां पर एक बर्तनों की शॉप में गया और कहता मुझे कुछ बर्तन चाहिए। उन्होंने कहा ये सारे बर्तन, उसने कहा बिल्कुल पुराने कसड्डे टुट्टे भज्जे वो बर्तन मैंने चाहिए। उन्होंने कहा वो तो पीछे स्टोर में पड़े हुए हैं। वो कहाँ पड़े हुए हैं? अब वो वहां पर गया, उसने टूटे बर्तन लिए, अपने घर पर आया, उसने उनको रिपेयर किया, उनको पॉलिश किया और उनको फिर मार्केट में लेकर चला गया। और फिर मार्केट वालों ने कहा ये खिलौने हमें दे दो, तो उसने कहा ये बड़े कीमती खिलौने। इसी तरह से
यीशु मसीह आपको गली से, कूचों से, मोहल्लों से उठाते हैं, तैयार करते हैं, फिर लोग आपकी कीमत लगाते हैं साढ़े को आ जाओ। लेकिन नहीं, यीशु ने आपको तैयार कर दिया। टूटे हुए खिलौनों को तामीर करता है, वो फिर से बनाता है, ये कीमती खिलौने बन जाए। क्योंकि आदम खुदा का सबसे ज्यादा कीमती खिलौना था, जो टूटा, बिखर गया, और उसने अपने आप को सलीब पर तोड़ा ताकि ये खिलौने फिर से तामीर किए जाएं। उसने अपने आप को इसलिए तोड़ा ताकि मैं ये खिलौने फिर से तामीर करूं, इनको फिर से बनाऊं। देखिए, मैं आप कितने लोग हैं जो यीशु मसीह के पास रास्तबाजी की हालत में आए थे? आप मुझे बताएं, आप यीशु के पास आकर ठीक हुए या पहले ही ठीक थे? कुछ लोगों ने मैं कहा तोबा कर लो, नहीं भरावा, तोबा जितनी ना होंगी। तोबा करने जरूरी है बंदा अपने आप को पहला पाक करे, अपने आप को पहला ठीक करे, फिर बपतिस्मा लेदा। खुदा दे कोले जितनी ना जाना चाहिए। आप मुझे बताएं, क्या कोई टूटा हुआ बर्तन खुद जुड़ सकता है? क्या वॉशिंग मशीन के पास आप कपड़े रख दें और साबुन, सरफ वॉशिंग मशीन में डाल दें, कपड़े ना डालें, धुल जाएंगे? पढ़े जो तक रब की हजूरी च आवे ना, वो ठीक हो नहीं सकता, वो ठीक हो नहीं सकता। जब तक कोई खुदावंद के पास आएगा नहीं, वो कभी दुरुस्त नहीं हो सकता, वो कभी अच्छा बर्तन नहीं बन सकता। आपको पता है, कभी भी वो अच्छा खिलौना नहीं बन सकता, कभी भी वो अच्छा खिलौना नहीं बन सकता। आपको पता है, बाजार में इतने इतने कीमती खिलौने, उनकी आप कीमत नहीं भर सकते, आप उनको खरीद नहीं सकते, इतने कीमती खिलौने। खुदा का जमीन पर एक ही कीमती खिलौना था आपका। आप मुझे बताएं, अगर आप अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार हो, आप उसको कौन सा खिलौना ला कर देते हैं? हाँ जी, अच्छा। और खुदा आदम से इतना प्यार करता है, आसमान पर ना दौलत, ना शान शौकत, कोई चीज कीमती नहीं थी। खुदा के पास सिर्फ अपना खूबसूरत बेटा कीमती था। इन कीमती खिलौनों के लिए उसने अपने कीमती बेटे को आपके लिए दे दिया। इसके अलावा खुदा के पास और कुछ है ही नहीं जो वो आपको देता। उसके पास एक ही कीमती चीज थी, और वो उसका, इब्राहिम के पास क्या था? यही तो उसकी टेम्पटेशन थी। उसके पास जो कीमती चीज थी इब्राहिम के पास, उसके पास बहुत ज्यादा दौलत थी, 318 नौकर थे, लेकिन कीमती उसका सिर्फ बेटा था। मैं अक्सर देखता हूं, खुदा खिदमत गुजार लोगों को या तो औलाद नहीं देता, और अगर दे भी तो एक पुत्र दे सकता, चल ए ले फिर हर पास ते मातड़ा को 7-7 8-8 नहीं समझ रहे? इंज होता है कि नहीं? अच्छा, जो बड़े लोग हैं उनके बच्चे कम होते हैं, और जो तो मैं सोचता हूं, मैं खुदावंद एक ही गल है, तो ये भी खुदावंद की हिकमत है। ठीक है, आपको यहां पर क्राइस्ट क्या कर गए थे? अपने बच्चों के लिए रो। इससे पहले कि आप रोएं, आप इस पर काम करें, क्योंकि वो टाइम आएगा जब लोग अपने बच्चों के लिए रोएंगे, मातम करेंगे। और बाइबल में लिखा है, आने वाले वक्त में औलाद नाफरमान और ढीठ होगी। उसकी वजह ये सब कुछ है जो आपके घरों के अंदर पड़ा है, और आने वाली नस्लों को भी आप यही गिफ्ट करने वाले हैं। आपने उनके लिए टॉयज लेकर रखे हुए, उनके लिए आप अच्छा लंदन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, और वहां से गुड्डी भेज दें। वो मैं क्या इन्होंने 15-20 हज़ार रुपया कर लो, तो गुड्डी काली छड़ी है नहीं। और मैं कह यार, ये लोग परेशानी के अंदर है, इनको पैसों की जरूरत है, इनको गुड्डी बढ़ावे की जरूरत नहीं है, इनको मोहब्बत दिखाओ, इनको पैसे भेजे, इनको पैसों की जरूरत है। बाहर वाले सुन के बदल जाएंगे, कोई टेंशन ना लो, वो भेजन करनगे। तो आप देखें, ये परेशानी बनी हुई यार, आप हमें गुड्डियां बढ़ावे कर लंडे तुसी, आप इस नेचर को बदलें। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये हिकमत कहां से आई थी बर्थडे पर ये गिफ्ट देने वाली? किसने हमें सिखाया था? ये बाइबल में लिखा है। किसने बताया था? बाइबल में ऐसा लिखा है? कहीं भी नहीं लिखा। आपकी बर्थडे हो, आप खुशी पर हो, आपकी शादी हो, तो आप मिट्टी के चूने के बने हुए चीजें आप अपने घर में लाकर रख दो। आप समझ नहीं रहे कि शैतान आपके खिलाफ वर्क करता है, कंटिन्यू करता है। रूहें हमारे घरों में काम करती हैं। जब हम झगड़ लेते हैं, वो इन सूरतों में जाकर स्टे करती हैं, रहती हैं, और जब दिल चाहे, जब उनका जी चाहे, हमारे अंदर आती हैं, झगड़ा करवाती हैं, और फिर रहती हैं उन्हीं के अंदर। और सारे लोग परेशान हैं। हम चंगे भले बैठे हाँ, पता नहीं इन्होंने की होया, चंगे भले बैठे सन, एवं ही लड़न लग पे। भाई आसमान से कोई फरिश्ता आकर इनको लड़वा कर चला गया? कौन उतरता है? क्यों ऐसा होता है? क्यों हम इन चीजों पर गौर नहीं करते? हम इन चीजों पर कभी तवज्जो नहीं देते। हमारी जिंदगी में ऐसा क्यों होता है? और लोग कभी भी इन पर ध्यान नहीं देते, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारे अंदर एक रूह है। देखो, जैकेट लोग कहां से मंगवाते हैं? मोबाइल फोन कहां से मंगवाते हैं? हाँ जी, पैसे कहां के अच्छे लगते हैं?
डॉलर। बाहर के पैसे कहाँ के छिलकते हैं? जैकेट कहाँ की छिलकती है? शूज, मोबाइल, बेड, फर्नीचर ते कवर आते ने साडे मुल्क च कड्डे। कवर कितने कड्डे? अपना मुल्क कवर नहीं कर छड़िया जी। आप कपड़े बाहर के पहनते हैं, सूट बाहर के, बूट बाहर के, पर मैनू दफनाओ मेरे शहर च। बदरू आंदी जिथे पिछले मरे नहीं उत्थे ही आना ही, तुम्हें कितने आना ही, उत्थे ही आना ही। और लोगों को ये समझ नहीं आती। मैं कहता हूँ यार आपने सूट इंग्लैंड का पहनते हो, अमेरिका का पहनते हो, लेकिन कहते हो मैनू दफन मेरे महल्ले च करे हो जी। ये कौन सा फलसफा है? कहां से ये हिकमत आई? ये रूह है जो आपको वापस खींच दी। वापस आओ, वापस आओ। मैंने पिछले संडे ये बताया था कि हम पुरानी चीजें अपने घर से बाहर निकाले, उनको फेंक दो ताकि खुदावंद नई चीजें आपके घरों में भेजे। शैतान आपको कभी भी नई हिकमत में नहीं जाने देगा, नई ब्लेसिंग में नहीं जाने देगा, नए ईमान में नहीं जाने देगा, नई रूह में नहीं जाने देगा, नई तालीम में नहीं जाने देगा, नई बरकत में नहीं जाने देगा, नए मसा में नहीं जाने देगा, नई कुव्वत में नहीं जाने देगा, नई ताकत में नहीं जाने देगा। शैतान चाहता है आपके घरों में वही पुराने फलसफे, पुराना ईमान, पुरानी रूहें, पुरानी आदतें, पुरानी करतूतें, पुराने गुस्से, पुरानी लड़ाइयां, पुराने झगड़े, पुराने पांडे, पुराने कपड़े, पुरानी जुतियां सदा आपके साथ रहे। पर बाइबल का खुदा कहता है जो मसीह में है वो नया मखलूक है। देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। बाइबल में लिखा है देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। ये बाइबल में लिखा हुआ है। आपकी लाइफ चेंज होती है, आपका घर बदलेगा, आपके हालात बदलेंगे, आपका टाइम बदलेगा। पल पहले अपनी सूरतों को बदल, सब कुछ हो सकता है, पर हमें कभी भी ये समझ नहीं आती। और हम पादरी को पागल समझते लोग। चलो पादरी ने पागल तो समझ भी लो, खैर होते भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं। पर ये बाइबल किसने लिखवाई है? रब मूसा नूं पहाड़ ते लहाउण दिया है। किन्नू लहाउण दिया है? ये बात 4-5 हजार साल पहले लिखी गई। खुदा जानता था कि आने वाले जमाने में लोग क्या करेंगे। खुदा और क्राइस्ट, मैंने दो बातें, एक मूसा को जो पहाड़ पर मिली ये 10 काम है, और फिर मैंने जीसस की बात आपके साथ शेयर की है। और ये हजारों साल पहले वो करके गए थे। और ये सारी बीमारियां, सारी लानतें आपके घरों में पड़े हुए खिलौनों के बाइस हैं, और हम देख भी चुके हैं, लेकिन हम उनको घर से उठाएंगे नहीं। मैंने कुछ फैमिलियों को कड़प दिता है, मैं है बालू चुक दो, फिर उन्होंने पता किथे रखा, जिथे बहते हैं, सोफा रख के, साइड टेबल रख के, ਉਹਦੇ सामने बालू, एक गला करता है। अच्छा भाई ये हमारी सोच है, हमारे अंदर ऐसी रूह है कि हम अपने घर की सेटिंग इस तरह से बना रहे हैं। शोकेस के अंदर गुड्डियां बढ़ावे, बाइबल पढ़ो, वहां पर यह नहीं लिखा तो अपनी दीवारों पर बालू लगा देना। वहां पर लिखा है तेरे घर की दीवारों पर मेरा कलाम हो, तेरे घर की दीवारों पर। एना पड़ा की लेके लाया शेर। फिर एक और भी बीमारी है, सुन ले, साथ वाले से कहीं एक और बीमारी का जिक्र होने वाला होती है। तो रुखसती का पोस्टर बनाया जाता है, उस पर लिखा जाता है मैं चली अब ना लौटूंगी। इंज हुंदा या नहीं? मैं चली अब ना लौटूंगी, फिर ना आऊंगी, फिर ना जाऊंगी, मैं इतने जाऊंगी, फिर ना कितने, पता नहीं कि। और बाइबल को लिखो अपनी दीवारों पर। किसको लिखो? बाइबल को लिखो। जब आप अपने घर में इंटर हो, आपके सामने खुदा का कलाम हो, बाइबल पढ़ो, वहां पर खुदा ने यीशुआ से कहा यह शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझे इसी का ध्यान रखे। फिर लिखा है तो फिर खूब कामयाब होगा। क्या लिखा है? तू अपने मोबाइल फोन के पीछे वर्ष लिखो, अपने घर के अंदर आयतें लगाओ, सूरतें अपनी की पर ये सूरतें और मूर्तें, आप माने या ना माने, मैंने इसको टीच कर दिया, आप सीखें। आपके बच्चे एक दिन, एक टाइम आएगा जब खुदा के नाम को जलाल देंगे। ठीक है, आप इसको मानेंगे नहीं, क्योंकि कीमती है, पूरी पेटी भरी पई है, कईयां दी तो पेटी खाली होनी है। थे यहीं पर लोग बैठे हुए, देखे मैं नाम नहीं ले रहा, उन्होंने तो पेटी भरी नहीं यार, सब भी फेंक देने। जिंदा लोग कीमती है, मुर्दा चीजें नहीं। जिंदा लोग कीमती हैं, मुर्दा चीजें। जी जी, हमारे घर में बहुत ज्यादा टॉयज थे। अब आपने देखा है हमारा कमरा खाली है। जी जी, तो मैं पहले भी अपनी गवाही में बता चुकी हूँ कि जब हम पे ये सारी टेंशनें गुजरी थी, तो हमें ये मालूम नहीं था कि जो हमारे लिए कर रहे हैं बुरा, उन्होंने हमारे घर के बालू में सुइयां डाली हुई थी। चलें जी, देखें, उन्होंने कहा कि घर के अंदर ही टॉयज थे। और एक और भी बात मैं आपको बताता चलो, साथ साथ सुने, देखें, इनकी गवाही से मेरे अंदर ये भी बात आई। आपने देखा है लोग पुतले बनाते हैं,
आते ने एदे नाम दा, और पुतले की सूरत बनाई जाती है और उसमें वो कॉमन पिन जिन्होंने पंजाबी च सुई कहते सुइयां खोपते हैं, और जिन्नियां सुइयां खोपदियां ने उन्नियां सानू खोपदियां। ये मुझे होता था मेरे जिस्म में ऐसे होना कि मुझे समझ ना आने के क्या मुझे होता है। और जब पास्टर इमानुएल ने हमें बोला कि आपके घर में जितने भी खिलौने हैं ना, हमारा कमरा भरा हुआ था उन चीजों से। देखिए ये आप टेस्ट में नहीं सुन रहे हैं कि वो खुद कह रही है कि मेरी बॉडी पर ये सुइयां चुभती थी, मुझे फील होती थी ये सारी चीजें, ठीक है। और जब वो हमने सारे खिलौने, और एक और मैं साथ साथ बताता चलूं, कुछ लोगों ने घर में जानवर रखे हुए हैं, जब आप आदम की तरह ब्लेस हो जाओ, जब आप अनाइंट हो जाओ, फिर आप घर में तोते रखें, फिर आप डॉग रखें, नो इशू। जब तक आप अनाइंटेड पर्सन नहीं हो, आपके घर में एक तोता भी आपको नुकसान दे सकता है, आप एक कुत्ता भी एक नुकसान दे सकता है, क्योंकि सूरां च बदरूमा रहिंदियां सी के नहीं, आपके घर के कुत्ते में रह सकती हैं, आपके घर के तोते में, पर आप निकालेंगे नहीं, क्योंकि हमारे इमोशंस है उसके साथ। क्या है? प्यार है, नाते। हम इमोशनल लोग हैं, इमोशनल नहीं, मैं कहूंगा बेवकूफ। क्या है? आप जिंदगी को प्यार करें, और जिंदगी सिर्फ खुदा है, जिंदगी सिर्फ, बाइबल में लिखा है ना, दुनिया से मोहब्बत रखो ना उन चीजों से जो दुनिया में है। दुनिया में ये सारी चीजें ही तो हैं जिनसे हम प्यार कर बैठे हैं, ठीक है। मैंने लोगों को देखा है, ओ बेचारे ओ 15-15 अंगूठियां हथा च पा के फिरदे होंगे, हाँ फिर पसीना इंज साफ करनगे सारे मेरी अंगूठियां वेख लैन, दस केड़े और तो जिन्हें चलो ब्याह वाले की समझ से आती, छला पाता, चलो उन्होंने समझ में ब्याह है, उसकी तो समझ में आती है मुझे, पर बेचारे पता नहीं की दसीए, दिल के दुख की सुनाइए तुम, साडे लोगों का बेड़ा ही गर्क हो गया। की हो गया? साडे मसीह ही। आप मुझे बताएं क्रिश्चियनों के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते, क्यों नहीं पढ़ते? आप मुझे बताएं कितने बच्चे हैं जो अंडर मैट्रिक है? आप खड़ा करें जरा, और सब सिलेंडर मैट्रिक के बाद पढ़ते ही नहीं। क्यों नहीं आपके बच्चे पढ़े? क्यों आपके बच्चे तालीम नहीं लेते? वाह, ऐसा क्यों है? कुछ बच्चे तालीम तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन वो नाफरमान बन जाते हैं, वो जिद्दी हो जाते हैं, ढीठ हो जाते हैं। क्राइस्ट बोल कर गए थे आने वाली नस्लों को कि तुम्हें रोना पड़ेगा अपनी औलाद के लिए, तुम्हें रोना पड़ेगा अपनी नस्लों के लिए, किसी चीज की सूरत ना बनाना। कुछ लोग जब आप ये कलाम शेयर करेंगे, लोगों को कलाम वैसे भी बढ़ा उन्होंने बाइबल पढ़ी थी, वो आपको वर्सेस सुनाएंगे। मैं आपको बताता हूँ वो क्या सुनाएंगे। लिखा ना आसमान से, ना जमीन से, ना नीचे पानी में से किसी की सूरत नहीं बनाना। वो पता क्या कहेंगे? ले तुसी आंदे सूरत ना बनाओ, तुसी होरे तेरे पादरी को सुन के आ गए, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? खुदा दा कलाम पढ़, मैं तेन वहाना खुदा दे कलाम च खुदा ने फरिश्तियां की सूरत नहीं बनवाई। बाइबल पढ़ें, लिखा हुआ है, खुदा ने खुद फरिश्तों की सूरतें बनवाई हैं। और जो हैकल में पर्दे बनाए गए थे, उन पर्दों पर खुदा ने फरिश्तों की सूरतें बनवाई थी। और जो लोग इन बातों को नहीं मानते, वो कहते हैं खुदा ने खुद सूरतें बनवाई हैं। पर मैंने जो लफ्ज लिखा तू अपने लिए, वो खुदा ने अपने लिए बनवाई थी। आप ये सूरत घर में किसके लिए लगाएंगे? किसके लिए लगाएंगे? कि खुदा के लिए। अब जो सूरतें, जो एंजल, जो मूरत खुदा ने बनवाई थी, वो हैकल के अंदर अपने लिए बनवाए थे। खुदा ने खुद मूरत बनवाई थी। और लोग कहते हैं खुदा आप ही बनवाता है, खुदा ने खुद बनवाई है। अच्छा, अब खुदा ने खुद हैकल में जो पर्दे थे उन पर सूरतें बनाई थी फरिश्तों की, खजूर के दरख्तों की सूरतें बनवाई थी खुदा ने। अब आप मुझे बताएं, चूंकि खुदा ने बनवाई है और असी भी बनाइए। आगे सुने, खुदा, कितने लोगों को पता है कि खुदा मार देता है? खुदा मारता है या नहीं? कितने लोगों को मार देता है? एक टाइम अगर खुदा को गुस्सा आ जाए तो कितने लोगों को मार सकता है? सारी दुनिया मार सकता है। नूह के जमाने में सारी दुनिया मारी, किसने मारी थी? तो फिर कत्ल कौन करता है? खुदा। आप क्यों नहीं करते? हमारे खुदा ने कितने कत्ल किए? आप देखें, आप कहेंगे खुदा मर्डर, तो मर्डर ही तो हुए वहां पर, सबको खुदा ने मारा। आप क्यों नहीं मारते? हमें वो कहता है तू खून ना करना, लेकिन जब उसे गुस्सा आए तो पूरा सदूम और अमूरा को मार देता है। आप खुदा की नकल करेंगे, आप बॉस की नकल करेंगे कि बॉस ने अगर हैकल में सूरत बनवाई थी, हम भी बना सकते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है? आप खुदा बनेंगे जमीन पर। देखें, बाइबल में ये चंद आयात हैं जो मैं शेयर करता हूं। बाइबल में लिखा है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में, मेरे पीछे पड़े, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में। ये यूहन्ना के खत में लिखा है।
अब खुदा क्या कहता है, लिखा खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा। अच्छा, आप ही प्यार करता है, सानू आंदा ना करो। खुद खुदा पूरी कायनात मार देता है, हमें कहता है खून ना करो। खुद खुदा सूरतें बनवाता है, हमें कहता है आपने नहीं बनानी। तुसी खुदा नालों वड्डे बनना कि छोटे? हमने उसको फॉलो करना है, उसके सामने जिद्दी नहीं होना। अपने बच्चों के कीमती वो खिलौने जिन पर सूरतें हैं उनको उठाकर बाहर फेंके और खुदावंद को उसकी सूरत को अपने दिल के अंदर और आपके बच्चों के माइंड के अंदर, उनके सेंस के अंदर ये चीजें सारी होती हैं और वो झगड़ते हैं, लड़ते हैं कि नहीं 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 नहीं, और ये सारी गंदगी हमारे घरों के अंदर है। पर आप मानेंगे नहीं, मानेंगे तब जब हमारी औलाद, जब हमारी नस्लें उजड़ जाएंगी, फिर हम मानेंगे। क्योंकि वो बात खुदावन ने कही, मेरे लिए ना रो, जाओ अपने और अपनी, जाओ अपने और अपने। आप मुझे बताएं बच्चों के लिए हम क्यों रोए जी? वो जीसस के लिए रो रही थी और जीसस कह रहे थे अपने बच्चों के लिए रो। ऐसा टाइम आएगा, ऐसा वक्त जमीन पर आएगा जब लोग खुद कहेंगे मुबारक के भैन तू जिन्हों रब ने कोई धी पुत्र नहीं दिता, सानू पुछ जिन्होंने दिते ने असीं किवें रोने आ, तू चंगी है रब ने तेनों कोई धी पुत्र नहीं दिता। औलाद की वजह से, नस्ल की वजह से लोग रोएंगे और आज ऐसा हो रहा है। और वजह सिर्फ यही आपको मिलेगी जो मैं बार बार आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये सारी चीजें हमारे घरों में सूरत और ये सारी जादूगरी जितनी भी होती है, पुतला बनाते हैं, पुतला बनाते हैं, आपके नाम से पुतला बनाएंगे। लोगों के एक और भी प्रॉब्लम है, साढ़े ते किसी ने कुछ तुसी मैनूं दसो, शैतान साढ़े फुफी का पुत्र है, वो नहीं साढ़े ते कुछ कर सकता। उसने ड्यूटी लगाई है पूरी दुनिया के अंदर, उसने जादूगरों की ड्यूटी लगाई है। ये खिलौने बनाए जाते हैं, सुने साथ वाले से कहीं यार खास गल सुन, ये खिलौने बनाए जाते हैं, मार्केटों के अंदर भेजे जाते हैं, इन पर लानत की जाती है, जादूगरी की जाती है और ये खिलौने मार्केटों में भेज दिए जाते हैं। गूगल पर, नेट पर लोग ऑनलाइन इनको मंगवाते हैं, ठीक है। शैतान ने उनकी ड्यूटी लगाई है, मार्केटों के अंदर, बाजारों के अंदर ये खिलौने लानत करके, जादूगरी करके भेज दिए जाते हैं। आप बाजार जाते हैं, ऐसे ही गुजरते गुजरते आपका दिल करेगा मैं अपने बच्चे के लिए ले लूं, पुतले से निकलेगी, उस वहां से निकलेगी, आपके अंदर जाएगी, आपको मोटिवेट करेगी कि ये खिलौना ले लो, ये बड़ा अच्छा है। मैं फिर कह रहा हूं, मार्केटों के अंदर, बाजारों के अंदर ये खिलौने भेजे जाते हैं और पूरी प्लानिंग के साथ भेजे जाते हैं और उन पर लानत करके इन टॉयज पर भेज दिए जाते हैं ताकि लोगों के बच्चे खरीदें। और जब वो बच्चों को क्रेज होता है, वो सारा सारा दिन वो बुड्ढी बडावा खोते कोड़े ना खेलते रहेंगे और उनके सारा दिन उसके साथ गुजर जाता है। कितनों को समझ आई है? साथ वाले से लाकर पूछो समझ आई, जल्दी आई। कितने लोग मेरा नाम नहीं लिखा कि कहां से मैंने पढ़ा है? ये दो रेफरेंस, इनका मुतालिया करें आपस में, इनको एनालाइज करें आपस में, इन दोनों आयत को, खरूज 20:4 को और लूका 23:28 को आमने सामने रखें और उनको पढ़ें। वहां यीशु मसीह औरत का जिक्र करते हैं और खरूज में खुदा जो है उसका जिक्र करता है कि खुदा उनकी औलाद को सजा देता है। क्योंकि लोग खरूज 20वें बाब की 4थी आयत को नहीं मानते, लोग खरूज की किताब 20वें बाब की 4थी आयत को नहीं मानते और फिर वो इसकी सजाएं पाते हैं, उनकी नस्लें सजाएं पाती हैं। और मामा जो है वो होश करे, पापा जो है वो क्या करे, होश करे, कोशिश करे ऐसे कपड़ों से। आपको पता है आपके घरों में, एक और बात सुने बस 1 मिनट, आपके घरों में फर्नीचर का डिजाइन आ रहा है, फर्नीचर का, जाकर घरों पे गौर कीजिएगा, जो फर्नीचर की बैक साइड होती है उस पर जो डिजाइन हो रहा है वो सांप की शक्ल का है। गौर से सुने, जो फर्नीचर अब डिजाइन किया जा रहा है उस फर्नीचर पर सांप की सूरत को डिजाइन किया जा रहा है और ये सारे डिजाइन शैतान की ओर से दिए जा रहे हैं ताकि लोग फर्नीचर को इस तरह से डिजाइन करें। वो तो पता, ऊपर ऐसे वो बेड होगा और बेड के ऊपर जो बिल्कुल उसका सेंटर एरिया होगा उस पर ऐसे बना होगा, फर्नीचर ऐसा डिजाइन किया जा रहा है कि उस पर सांप की सूरतें बनाई जा रही हैं। लेकिन लोगों को देखते हैं, उनको ये पता नहीं, फर्नीचर लेते हुए भी जरूर गौर करें, बर्तन लेते हुए जरूर गौर करें, मार्केटों से चीजें खरीदते हुए जरूर गौर करें। बच्चों के जब आप कपड़े खरीदते हैं तवज्जो से, बड़े जहान से खरीदते हुए आप देखें, जब आप नाइट हो जाओगे, जब आप ब्लेस्ड हो जाओगे, ठीक है, तो फिर शैतान आपका कुछ। फर्नीचर खरीदते हुए ध्यान, फर्नीचर पर यह डिजाइन बनाया जा रहा है, सांप की शक्ल दी जा रही है फर्नीचर को और लोगों को ये पता नहीं, ओ मैं नहीं कह दिया भाई, खुदा कह दिया, खुदा नाल नहीं खुदा कह दिया।
कुछ मैं नहीं कह रहा हूं, मैं खुदा कह रहा हूं। तो देखें, इसकी कोई वजह होती है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई वजह होती है। जमीन पर यीशु उतरे, जब जमीन पर यीशु उतरे, यीशु मसीह ने कहा जब मैं चला जाऊं, जब मैं, तो मेरी तस्वीर लगा लेना। साथ वाले से पूछे जी क्या क्या है? साढ़े मरने वाले के डायलॉग वखरे वखरे होंगे, मेरे जान तो बाद में चालिया मेरा तू करना। मैं यार किंज दी खास छड़ के टुर गया, अब्बा चालिया मेरा तू करना। मैं क्या जान वाला, आप देखें यीशु जब सलीब पर मर रहे थे तो उनके लास्ट वर्ड क्या थे? ऐ बाप तूने मुझे, वो बाप के साथ कनेक्टेड थे। हमारे मरने वाले जमीन के साथ कनेक्टेड है। क्या जीसस क्या कर गए थे कि जमीन पर मेरी तस्वीर के सामने खड़े? उसने कहा जहां एक, जहां दो या तीन, मैं उनके उनका तानू कोई लोड़ नहीं मेरी कोई फोटो लान दी, तो आपको कोई जरूरत नहीं मेरा, मैं आप जहां बुलाओगे मैं आपके पास आऊंगा, जहां बुलाओगे। आप मुझे बताएं, इतना जबरदस्त पर्सनालिटी जिसका, चले आप मुझे एक गल करना, एमपीए को अपने घर में बुलाने के लिए कितना टाइम आपको लगेगा? एक एमएनए को अपने घर में बुलाने के लिए कितना टाइम लगेगा? और बिशप साहब को, वो वैसे ही बिजी नहीं, नेक्स्ट संडे में आपको टाइम दे सकता हूं, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं। तो कितने घरों का मालिक होगा वो एमपीए? कितनी गाड़ियों का मालिक? 4 गाड़ियों का मालिक होगा, और टाइम लेना पड़ेगा। जीसस क्राइस्ट पूरी दुनिया का मालिक है, लेकिन आप जब बुलाओगे वो आपके पास आएगा। हालेलुया। पूरी दुनिया का मालिक है, पूरी दुनिया का मालिक है। वो कहता है मैं आपके पास आऊंगा। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जिस कौम को दी जाए, मैं कहना उस कौम को छाला मारनी चाहिए। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर किसी का मबूद उसको दे, उस कौम को तालियां बजानी चाहिए कि मेरा जीसस क्राइस्ट इन सूरतों में नहीं रहता, वो मेरे दिल में रहता है। कहाँ रहता है? मेरे दिल के अंदर रहता है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, ये फिर भी इनको वही सूरतें तंग करती रहेंगी। हालेलुया। आए अपनी आंखें बंद करे, कदमों पर खड़े हो।